इंदौर के पलासिया चौराहे पर आज बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सड़क पर उतर आए, जिसमें स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाकर शेल्टर में रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आदेश न केवल अमानवीय है बल्कि पशु अधिकारों के भी खिलाफ है। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर कोर्ट ने आदेश वापस नहीं लिया तो शहर भर में घनघोर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ कहा कि आने वाले चुनाव में वोट भी उसी उम्मीदवार को मिलेगा जो कुत्तों और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा। लोगों का कहना था कि कुत्ते भी इस समाज का हिस्सा हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना हर नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है। जी बताइए। साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। एनिमल परिवार की ओर से भी आप इन मांगलिक शुभकामनाओं को स्वीकार है। हम लोग सब लोग यहाँ जो आके आज एकत्रित हुए उसका मुख्य कारण है कि सरकार द्वारा जो एनिमल लवर्स है, एनिमल लवर्स को यहीं पर आके सीमित नहीं होते कि कोई डॉग प्रेमी है वही एनिमल लवर्स है। आज सरकार जिन बेजुबान जानवरों को रोड से हटाने की बात कर रही है वो कल आपके घरों तक भी आएगी। मेरे सिर्फ इतना कहना है और हम लोग सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हम इन लोगों को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम भी कानून के अंतर्गत ही बात करते हैं, कानून की बातों को समझते हैं। हमारा सिर्फ इस सात्विक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि जो एबीसी कानून है उसी की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेट सरकार जो भी सरकारें हैं वो उस नियम को लेकर, कानून में लेकर सब प्रकार का काम करें। हम उसके विरोध में बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को हम बेघर करके क्या पा सकते हैं, ये आपके अंतरात्मा का सवाल है, आपके जमीर का सवाल है, आपके धर्म का सवाल है, आपके समाज का सवाल है। ऐसा कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और किसी भी जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। जो बच्चों को बचाएगा, जो बच्चों को बचाएगा, जो बच्चों को बचाएगा, भारत माता की, भारत माता की। आप ये बताइए कि जो आपने जो मानव श्रृंखला बनाई है आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कलेक्टर महोदय, राष्ट्रपति महोदय, इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से क्या मांग की और क्या अपील की है? मेरा भाई, हम तो हमारे अंतरात्मा की आवाज सुन के सभी लोग यहाँ आए। हम किसी राजनीतिक दल से, हमारा संगठन से कोई मतलब नहीं है। हम जीव के सपोर्ट में आए हैं, जीवों के सपोर्ट में आए हैं। रही देखने दिखाने की बात, ये तो सरकार है, सरकार का निर्णय, सरकार जो निर्णय अपने करेगी, जो हम पे थोपेगी, हम उसका विरोध करेंगे। विरोध का भी हमारा एक तरीका है। हम हिंसात्मक विरोध नहीं चाहते, ना हिंसा करना चाहते। हम हमारा विरोध इसी तरह तरीके से हम जारी रखेंगे। सोमवार तक का हम लोग मूव एंड वाच कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। नहीं तो अहिंसा एक बहुत बड़ा हथियार है जो बापूजी हमको देके गए, वो अहिंसा हम काम करेंगे हमारी ओर से। आपका परिचय? मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह परियार। मैं क्षत्रिय राजपूत संगठन की ओर से आया हूँ। मलखान सिंह भाई मेरे एडवोकेट परिवार है, गुप्ता जी है, दीपक गुप्ता जी, सभी लोग यहाँ आए हैं। मलखान भैया, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ। ऑल ओवर इंडिया में मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ। सरकार को सिर्फ वो चीज पता है जो कुछ चंद लोग झूठी अफवाहें फैला रहे। मेरे पास ऐसे केस है कि शायद अगर मैं अगर वो वीडियो देखती हूँ मेरी रूह कांप जाती है, तो पूरी जनता देखेगी तो शायद बेहोशी हो जाएगी। खजराना में एक फीमेल डॉग के साथ 8 दिन से रेप हो रहा था, जिसकी चौकीदारी हमने रात को करी। फीमेल प्रेग्नेंट डॉग को ऊपर से नीचे फेंक दिया। सुदामाना घर के उधर एक फीमेल डॉग जो प्रेग्नेंट थी उसको गर्म पानी से जला दी। इतनी नफरत किस चीज के लिए इन बच्चों के लिए? एटलीस्ट आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी जीव के साथ बुरा मत कीजिए। महादेव की सच्ची पूजा यह है कि आप बच्चों की सेवा करें। मेरा सरकार से, नगर निगम से, पूरे विश्व से सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर एक घर से एक रोटी अगर एक बच्चे को दी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं करेगा। सुरक्षा का काम करिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर रेबीज से कुछ लोग मर रहे हैं, रेबीज से कुछ लोग मर रहे हैं, इंसान भी तो इंसान को मार रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसका क्या है? उसका क्या है? जय श्री राम। जय श्री राम है सर। इंदौर की जनता को, अपनी भारत की जनता को जय श्री राम बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ, ये मूक प्राणी नहीं है, ये हम इनकी आवाज है।
हम ये चाहते हैं कि हर गली मोहल्ले में इनको एक घर बना दिया जाए ताकि वो उस घर में रहें, चाहे वो चद्दर का बने, उनको खाना हम देंगे, हम खाना देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको नगर निगम को बोलेंगे ताकि वो आए वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करें। तो लेकिन उनको ये कोई सोल्यूशन नहीं कि उनको बाहर फेंक दिया जाए। उनकी भी जान, उनकी जिंदगी, ये धरती सबकी है सर, भगवान ने सबको पैदा किया तो मारने का हक भी उसी को है। मारने वो साक्षात पशुपतिनाथ, हम हिंदू सनातन धर्म से हैं। हम यहाँ पर मौजूद हिंदू सनातन धर्म से, हमारे पशुपतिनाथ के बच्चों का ये जीवन होगा क्या? आज नगर निगम आकर उन्हें, मैं कुत्ता कभी नहीं बोलती, लेकिन मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि कुत्ते की तरह पकड़कर क्यों जेल दी जाती है? उस मासूम बच्चे की क्या गलती है? उसे खाना नहीं मिल रहा है, उसे पानी नहीं मिल रही, उस पर एसिड अटैक हो रहा है, उस पर गर्म तेल डोला जा रहा है। कुत्तों के साथ रेप केस इंदौर में आ गया है, तब सरकार कहाँ गई उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए? और आज जरा से रेपिस केस की बात आई तो उन बच्चों को जेल देने की बात कर। हमारी सरकार से एक गुहार है, नसबंदी करे, वैक्सीन करे, हमारे बच्चों को सड़क पर वापस छोड़े। फीडर, मेरे जैसे, इनके जैसे कई फीडर अपना पेट काटते हैं, सही है, जाकर हमारा बच्चा पलता है। सही है, हम हमारे घर में से खाना अरेंज करते हैं, खाना खिलाते हैं उनको। हम कॉलोनी में बाइकआउट होते हैं, समाज की गाली हम खाते हैं, कुत्ते के साथ रहने वाले हम बनते, और हमारे कुत्ते को सरकार उठाएगी। वो आवारा नहीं, वो आवारा नहीं है, वो हमारी सरकार को आजादी का हक एक रेपिस्ट को है, भ्रष्टाचार करने वाले को है, अत्याचार करने वाले को है, लेकिन एक कुत्ते को नहीं है।